अस्सलाम वालेकुम उस्मान। इजिप्शियन हायरोग्लिफ सीख रहे हैं और अभी हम लोगों का है डे 19, समझ लें एपिसोड 19 है और इसमें कुछ रिलेटिव क्लॉजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सीख लेंगे। रिलेटिव क्लॉजेस आप कह सकते हैं कि किसी भी नाउन या इसम के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब हमने डालनी हो तो इन क्लॉजेस का या छोटे छोटे जुमलों का इस्तेमाल होता है। इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं। हु, विच, दैट। इंग्लिश के अगर हम रिलेटिव क्लॉजेस देखें तो वो इनसे शुरू होते हैं, हु, विच, दैट वगैरह से। ये जो सिंबल नज़र आ रहे हैं आपको, इनको हम पढ़ेंगे नती की तरह और इनका मतलब है हु, विच। और ये यूज़ होते हैं मैस्कुलिन सिंगुलर यानी वाहिद मुज़क्कर के लिए। अब ये जो सिंबल नज़र आ रहा है आपको, ये वाहिद मुअन्नस के लिए यूज़ हो जाएगा, फेमिनिन सिंगुलर। और हु, विच इसे भी इसका मतलब भी होगा, इसे नतत की तरह पढ़ लेंगे। अब ये जो सिंबल नज़र आ रहे हैं इसे नतियों की तरह पढ़ लेंगे। हु, विच को रिप्रेजेंट करेगा ये भी। और इससे जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे, मैस्कुलिन प्लूरल। अब ये जो सिंबल नज़र आ रहे हैं नतियत की तरह पढ़ेंगे इसे। और इनका भी मतलब हु, विच है और ये जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, एक जुमला मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। ये जो जुमला है, ये जो सिंबल्स हैं सारी एक जुमला बना रहे हैं। इसे हम लोग पढ़ सकते हैं सख नती मरवर। और इसका मतलब है द ममी विच इज़ इन द ग्रेट पिरामिड। इधर भी देखें विच नती को रिप्रेजेंट कर रहा है और सिंगुलर मैस्कुलिन है तो नती है। और ये थे आज के लिए डे 19 के लिए रिलेटिव क्लॉजेस का इस्तेमाल। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। Hmm.